चलो देखो, हमें कंपेयरिंग मेथड में इतना पता है, जो हमने अब तक सेशन कराया है उसमें एक बात तो क्लियर है, हमें पहले a1/a2 नोट करना है, हमें b1/b2 नोट करना है, क्योंकि ये टेस्ट हम करेंगे सबसे पहले c1/c2। और ये सब मिलेंगे कहां से? ये मिलेंगे हमें जनरल फॉर्म से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में नहीं है, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, तो आप जीरो बनाओगे, सबको शिफ्ट करोगे, रखना इसी पैटर्न में, तब जाकर के a1b1c1 a2b2c2 नोट करना और ये टेस्ट कराना पेशेंट से, पेशेंट इन द सेंस अपने केस से। ओके, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, आंसर आ चुका है पहला, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इजी है कंपेयर कराना। चलिए आप नोट करिए, a1 कितना है? a1 इज 5, b1 देखिए भाई, प्लस वाला साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, बट माइनस हमें कंसीडर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माइनस हमें प्लस में यहां लिखना है सब कुछ, और बाई चांस यहां माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे तो ब्रैकेट में माइनस भेजेंगे, दैट्स वाई ना। तो b1 इज -4, c1 इज 8, इन द सेम वे a2 विल बी 7, b2 हो जाएगा 6 एंड c2 हो जाएंगे -9। ठीक है, इतना करने के बाद अब एक टेस्ट करते हैं छोटा सा, a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 विल बी 5/7, इनको नोट कर लिया। अब हमें किसकी जरूरत है? b1/b2 की। b1/b2 विल बी -4/6, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो जाएगा -2/3। इसके बाद नोट कर लेते हैं यहीं पर, इनको इरेज कर दें, हटा देते हैं इनको। c1/c2 भी यहां नोट कर लेते हैं, c1/c2, c1/c2 इज 8/-9। अच्छा, क्लियरली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर हमारे पास तीन सिचुएशंस थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का केस बनता है, राइट। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब हम c1/c2 को एंटर कराते हैं इस पूरे गेम में। फिलहाल में तो हम यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। लिखेंगे हियर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। फिलहाल में तो हमें इतना ही बताना था, अगर और पूछता तो हम क्या डिसीजन दे सकते थे? यहाँ हम रिपोर्ट में ये भी लिख सकते थे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, एंड एक और बात लिखते, दिस केस इज कंसिस्टेंट, केस ऑफ कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट।